मुख्यमंत्री जी एक नीति चलाए हैं, ठोको नीति। कौन सा ठोको नीति? ठोको नीति। और मुझे ये देखना है उस ठोको नीति में केवल प्राइवेट गुंडे ही मारे जाते हैं। ये है कि अगर हम इनकी गुंडागर्दी बताएंगे तो हम लोग कल ठोक दिए जाएंगे। अब मनीष गुप्ता तो कोई ठोको नीति का शिकार नहीं होना चाहिए। नहीं, ठोको नीति चूँकि मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे कि ठोक दो, जब कहेंगे ठोक दो, ठोकने का अधिकार पुलिस को या सरकार को नहीं है, दंड देने का अधिकार न्यायालय को। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। 2-3 दिन से लगभग मुख्यमंत्री का शहर जो गोरखपुर है उसकी सरगर्मियाँ तेज बढ़ गई हैं। तेज बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? मनीष गुप्ता जो एक प्रॉपर्टी डीलर कानपुर का निवासी था, वो किसी कारण से गोरखपुर में आया और एक होटल में विश्राम के लिए रुका। कुछ पुलिस वाले अचानक से पहुंचते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद अचानक से खबर आती है कि मनीष गुप्ता का मृत्यु हो गया। ये खबर जब से आई तब से एक सनसनी सा पूरे प्रदेश में फैल गया है। आज हम पडरौना विधानसभा में हैं और पडरौना नगर के सुभाष चौक पे हैं। यहाँ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जहरुद्दीन अंसारी और सुनील साका, सैफ अंसारी, इन लोग के नेतृत्व में एक जैसा देखेंगे कि एक स्लोगन लेके हाथों में खड़ा हुए हैं, मनीष गुप्ता को इंसाफ दो। पूरा ये स्लोगन लेके सिर्फ ये नौजवान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी नौजवान अपने हाथों में यही स्लोगन लेके और अपने मन में यही स्लोगन लेके एक उम्मीद की किरण लेके कि कोई उम्मीद का किरण आएगा और ऐसा इनको मनीष गुप्ता के परिवार को इंसाफ दिला पाएगा। आइए बात करते हैं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से कि आप ये स्लोगन लेके बैठे हैं, तो आप लोगों का मुख्य मांग कौन कौन सा है? और आप लोग जैसा मैं तो अभी देखा कि आप इधर से एक नाराबाजी करते आ रहे थे, तो क्या है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शहर गोरखपुर है और वहाँ पे इस तरह की घटना होती है कि कानपुर का एक व्यापारी जो अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर की खूबसूरती और सुंदरता को देखने आया था और उसे ये मालूम नहीं था कि यही गोरखपुर उसके ताबूत की कील साबित होगा और यहाँ उसको अपने परिवार और इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा और उसका मुख्य रूप से जिम्मेदार गोरखपुर की पुलिस है। कि देखिए, जो कुछ हो रहा है ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए है, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके लिए है। ठीक है, दिन रात हम उस पर मतलब क्या कि एक आस बनाए रहते हैं कि वो हमारी देख रेख करेगी, सब कुछ करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुलिस देखते हैं कि अपने आपसी में मतलब मित्र बनाए चलता फिरता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गोरखपुर घूमने आए, होटल में थे, होटल में जांच के नाम पे पुलिस के द्वारा कहा सुनी होती है, फिर पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की होता है। पुलिस अपना बयान जरूर दे रही है कि गिरने के कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जगह गंभीर चोट आए हैं और उसके साथ उनकी पत्नी जो आरोप लगा रही है कि पुलिस के द्वारा उनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया और जिस मारने पीटने के कारण वो अपने प्राण गंवा दिए। मनीष, बहुत मज़ेदार बात है कि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी एक नीति चलाए हैं, ठोको नीति। कौन सा ठोको नीति? ठोको नीति। और मुझे ये देखना है उस ठोको नीति में केवल प्राइवेट गुंडे ही मारे जाते हैं। ये है कि अगर हम इनकी गुंडागर्दी बताएंगे तो हम लोग कल ठोक दिए जाएंगे। हम बस ये देखना है, उत्तर प्रदेश में ये देखना है कि जो ठोको नीति है वो केवल प्राइवेट गुंडों पे लागू होता है या सरकारी गुंडों पे लागू होता है। ये ठोको नीति क्या है? ठोको नीति, अब देखिए, मेरे ख्याल से ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती है। अगर कितना भी बड़ा, यहाँ तक कि हमारे देश में अगर आतंकवादी अजमल कसाब आया तो भारत की ये मानता है कि वो कानूनी गतिविधियों के कानूनी जो प्रोसेस होता है उसके तहत उसको फांसी की सज़ा दी गई। तो चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो उसके लिए न्यायालय बनाए। मनीष गुप्ता तो कोई ठोको नीति का शिकार नहीं होना चाहिए। नहीं, ठोको नीति चूँकि मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे कि ठोक दो, जब कहेंगे ठोक दो, ठोकने का अधिकार पुलिस को या सरकार को नहीं है, दंड देने का अधिकार न्यायालय। वो ठोको की बात वो इनकाउंटर के लिए, अपराधियों के लिए करते हैं। उनको भी अधिकार नहीं है कि आप ठोक दें किसी को। इनकाउंटर का तो आप बताइए, ठोकने का नहीं, ठोकने का शब्द आपको पूरे असंवैधानिक है पूरे तरीके से, और यह असंवैधानिक शब्द हमारे मुख्यमंत्री के मुख से निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के अंदर जो है कुछ गुंडा, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो है वो गुंडों को संरक्षण देते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब की ये भाषा से गुंडों को और वो लोग जो गुंडागर्दी पे उतारी है, चाहे वो पुलिस की गुंडागर्दी हो या आम गुंडों की, जो भाजपा का संरक्षण पाए हुए, उनका मनोबल बढ़ता है। पूरा लगभग उत्तर प्रदेश
एक ही अपना नारा लेके चला है और एक ही मांग है उसका कि मनीष गुप्ता जो है उसको इंसाफ दो। और मानस धारा के चैनल के माध्यम से भी अगर हमारी आवाज़ सरकार तक जाती है तो मेरा भी एक मुख्य मांग है कि मनीष गुप्ता को जल्द से जल्द इंसाफ दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।